पिथौरागढ़ में एक सेल्स बॉय तथा रिसेप्शनिस्ट की आवश्यकता। इच्छुक व्यक्ति नीचे दिए गए नंबर पर जल्द संपर्क करें। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के युवाओं ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा को साबित किया है। जिले की 2 युवती और 4 युवक भारतीय सेना में ऑफिसर बन गए हैं। बिण गांव के रहने वाले ध्रुव सिंह महर लेफ्टिनेंट बन गए हैं। सैन्य पृष्ठभूमि वाले महर परिवार के ध्रुव तीसरी पीढ़ी के सदस्य हैं जो भारतीय सेना में सेवा देंगे। उनके पिता कर्नल महिपाल सिंह महर गोरखा राइफल्स में तैनात है। ध्रुव को भी इसी यूनिट में तैनाती मिली है। उनके दादा नंदन सिंह महर भी सेना में रहे। उनके बड़े भाई प्रतीक सिंह वर्तमान में भारतीय वायुसेना में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर तैनात हैं। नगर के रई क्षेत्र की रहने वाली अंजू पांडे भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। उनके पिता प्रकाश चंद्र पांडे हैं। उनके फ्लाइंग ऑफिसर बनने पर आज पार्षद मोहित चौसाली के नेतृत्व में लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर लक्ष्मण अन्ना, गिरधर सिंह, त्रिलोकीनाथ चौसाली, महेश पांडे, हीरा वल्लभ मखौलिया, महेंद्र गुरुंग आदि शामिल थे। मुंबई हमले के दौरान ताज होटल पर हमला करने वाले आतंकवादियों को मार गिराने वाले एनएसजी कमांडो कुंदन सिंह कुंवर के पुत्र गगन कुंवर भी आज भारतीय सेवा में फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात हो गए हैं। गगन के ऑफिसर बनने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी है। देवलथल क्षेत्र के लोहकोट गांव की रहने वाली प्रियंका कन्याल भी फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात हुई है। उनके पिता किशन सिंह कन्याल भी पूर्व सैनिक हैं। उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उनके दादा परदादा भी भारतीय सेना में तैनात रहे। पिथौरागढ़ नगर के कुमौड वार्ड में रहने वाले रजनीश उप्रेती की तैनाती भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट पद पर हुई है। मूल रूप से गंगौलीहाट के कुंजनपुर के रहने वाले रजनीश के पिता गंगा प्रसाद उप्रेती शिक्षक हैं। माता प्रेमा उप्रेती गृहिणी है। उन्होंने न्यू बियर शिवा स्कूल से शिक्षा ली। पांखू क्षेत्र के चौशाला गांव निवासी अजय सिंह ढानिक फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर तैनात हुए हैं। उनके पिता सुरेंद्र सिंह ढानिक भी पूर्व सैनिक रहे हैं और वर्तमान में DRDO में तैनात है। अजय ने अपनी शिक्षा जनरल BC जोशी स्कूल से ली। युवाओं की शानदार उपलब्धि से जिले के लोग गदगद हैं। अब नामकरण के खर्चे में करें पूरा विवाह समारोह। मात्र 22,000 रुपए में सजावट, सिंगल फूड, पूरा विवाह समारोह संपन्न। साथ ही नामकरण, जन्मदिन व सालगिरह। अब हर उत्सव को बनाए खास तथा डिमांड पर बनवाएं मिट्टी के हांडियों में घी से बने हुए शुद्ध भोजन। आज ही संपर्क करें वासुदेव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ के झोलखेत मैदान में सोनपट्टी सांस्कृतिक एवं व्यापारिक मेला आज रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुरू हुआ। मुख्य अतिथि विधायक बिशन सिंह चुफाल ने मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेला सोनपट्टी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने में सहायक होगा। इस महोत्सव में मैंने देखा स्थानीय लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि लोगों को इसका जो उद्देश्य है, उद्देश्य के पीछे यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारा परंपरागत यहाँ के उद्योग धंधे थे वो बिल्कुल विलुप्त हो गए थे। पुनः उनको चालू करने के लिए गांव में जो महिला समूह के द्वारा जो उत्पादन कर रहे हैं, जो लघु और कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादन किया, अगली बार जो इस मेले में होगा वो सर प्रदर्शनी के रूप में होगा। उसका प्रचार प्रसार होगा, दूर दूर से लोग आके उसे खरीदेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ का विकास होगा, पर्यटक बढ़ेगा। इस मेले का उद्देश्य यही है। मेला स्थल पर तमाम दुकानें सजाई गई हैं। मेले में ग्राम प्रधान ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्राम सभा रियासी का, जिन्होंने इस मेले के आगे बढ़ाने के लिए, आयोजन करने के लिए, और हमारे चुफाल जी, उन्होंने भी इतना पूरा सहयोग दिया। आज उन्होंने आकर यहाँ पर उद्घाटन किया। और ये सोनपट्टी हमारी जो 2 विधानसभाएं हैं उसके बीच में ये हमारा ये झोलाखेत मैदान स्थित है। और ये हमारे गिरी जी वड्डा से, रानला कमेटी वाले, ये सुभाष जोशी जी, हमारे BDC सर ये कमलेश खड़ायत जी, इन लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ ये मेले को संपन्न कराने में। और ये मेला कम से कम 20 तारीख तक हमें परमिशन मिली हुई है। झोलाखेत फील्ड में आयोजित
ये शरद ऋतु में कार्यक्रम हो रहा है। शरद ऋतु महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सोनपट्टी क्षेत्र का ये पूरे क्षेत्र का मतलब बीच का मतलब क्षेत्र है झोलाखेत, और यहाँ पर काफी अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम और काफी अच्छे हमारे कलाकार उभर कर आ रहे हैं, और शुरुआत इसी साल से इसे मेले की हुई है। मेला बहुत बढ़िया लगा। ये ऐसा अभी जल्दीबाजी का मेला है ये, ठीक अगले वाले पीरियड में आने वाले समय में और बढ़िया ढंग से। मेले में छलिया दल तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। यहाँ पर मेले का आयोजन स्थानीय लोगों के प्रयास से विशेषकर ग्राम पंचायत रेहसी के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, और इस मेले के लगे हुए जितने भी गांव हैं सोनपट्टी से लेकर के हमारी 2 विधानसभाएं इसमें पड़ती हैं और 2 ब्लॉक इसमें सम्मिलित हैं, और मैं रामलीला कमेटी अध्यक्ष वोटा आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी पूरी रामलीला कमेटी और पूरे हमारे क्षेत्रवासी इस मेले को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद। उद्घाटन अवसर पर ग्राम प्रधान महेंद्र सिंह खड़ायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य कमलेश सिंह खड़ायत सहित तमाम लोग मौजूद रहे। पिथौरागढ़ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आज पुलिस ने सुबह सवेरे ताबड़तोड़ कार्रवाई कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बगैर सत्यापन के किराएदार रखने वाले 11 मकान मालिकों के 75,000 के चालान किए गए। 5 व्यक्तियों के नगद चालान तथा 6 व्यक्तियों के चालान न्यायालय के माध्यम से किए गए। पुलिस ने लोगों से बगैर सत्यापन के किराएदार न रखने की अपील की है। अब आपके शहर पिथौरागढ़ में 2 वोकेशनल कोर्स ANTT और YTT कोर्स की सुविधा उपलब्ध। कोर्स ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से उपलब्ध। आवेदन की अंतिम तिथि 20 दिसंबर 2025। कोर्स के बाद सरकारी और प्राइवेट जॉब के अवसर, कोर्स से संबंधित जानकारी तथा एडमिशन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ चंडाक जेल बैंड से धारी जोशी डुंगरा तक बन रही सड़क निर्माण में हो रही देरी पर भाजपा प्रदेश मंत्री दीपिका बोरा ने आज विभागीय अधिकारियों और ठेकेदार को फटकार लगाई। अधिकारियों को साथ लेकर सड़क के निरीक्षण को पहुंची प्रदेश मंत्री ने कहा कि यह सड़क धारी जोशी, कुचगाड़, किनीगाड़, कफलडुंगरी, बास्ते, जजुराली आदि गांवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कार्य में ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वीरेंद्र बोहरा, जिला पंचायत सदस्य भावना कोहली, क्षेत्र पंचायत सदस्य जीवन लाल राम सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। नेपाल की सुदूर पश्चिम क्षेत्र के पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र सिंह रावल की किताब द हिस्ट्री ऑफ मीडिवल डोटी अल्मोड़ा विश्वविद्यालय के करिकुलम में शामिल कर ली गई। इतिहास विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोकुल सिंह देवपा ने पूर्व मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। लेखक रावल ने कहा कि अंग्रेजी में प्रकाशित इस किताब को लिखने के लिए 1.5 दशक तक रिसर्च की। उन्होंने इसे विश्वविद्यालय के करिकुलम में शामिल किए जाने पर यूनिवर्सिटी का आभार जताया है। किताब में मध्ययुगीन डोटी साम्राज्य के इतिहास की विस्तार से जानकारी दी गई है। पिथौरागढ़ मुनस्यारी तहसील के नमजला घटगाड़ में 1.5 वर्ष से निर्माणाधीन पैदल पुल का निर्माण अब तक पूरा नहीं हो सका है। पुल का निर्माण लोक निर्माण विभाग डीडीहाट द्वारा दैवीय आपदा मद से किया जा रहा है। पुल नहीं होने से कौवाधार, घटधार, धामी, कूड़ा, बनिया, गांव सेवला, राठी, नमलजला, घोरपट्टा के विद्यार्थियों को खासी दिक्कत हो रही है। जिला पंचायत सदस्य भावना दानू ने पुल का निर्माण शीघ्र पूरा नहीं कराए जाने पर क्षेत्रवासियों को साथ लेकर धरने पर बैठने की धमकी दी है। पिथौरागढ़ में आशीर्वाद बैंकेट हॉल और शनि मंदिर के मध्य स्थित है PSC आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर। यहाँ सभी गुदा रोग जैसे पाइल्स, फिस्टुला आदि का उपचार क्षार सूत्र विधि द्वारा किया जाता है तथा अन्य रोगों की भी पंचकर्म द्वारा चिकित्सा की जाती है। आज ही संपर्क करें PSC आयुर्वेद, पाइल्स सेंटर और हेल्थ केयर, पांडे गांव, पिथौरागढ़।